आज हम जो दिव्य लेखनी पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। यह लेख गुरुदेव ने 3 दिसंबर 1988 को लिखा। गुरुदेव लिखते हैं, महर्षि श्री अरविंद ने घोषणा की थी कि भारत ही भगवान को धरती पर लाएगा। श्री महर्षि श्री अरविंद ने कहा था कि अंधकार ठोस बनकर जम गया है, अब संतों से शांति असंभव है। अब धरा पर भगवान के अवतार की आवश्यकता है और महर्षि ने मात्र इसीलिए आराधना की। महर्षि अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 24 नवंबर 1926 को ही श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इसी संदर्भ में श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की हुई है कि वह शक्ति जो 24 नवंबर 1926 को मनुष्य के रूप में जन्म ले चुकी है, सन 1993 के अंत तक अपने क्रमिक विकास के साथ संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। भगवान ने श्री अरविंद को अलीपुर जेल में आदेश दिया था कि मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूँ। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूँ। जो देश के लिए लड़ रहे हैं, मैं उन्हीं में मैं उन्हीं में ही नहीं, देश के विरोधियों में भी काम कर रहा हूँ। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप में सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार भी उस सहायक के पूर्व से आने की बात कही गई है। उस सहायक के आने का यही समय है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले एक नई सभ्यता, जिसका उद्गम भारत से होगा, संपूर्ण विश्व को आंधी तूफान की तरह ढक लेगी। विश्व भर के सभी धर्मों में मात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो मनुष्य को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने की बात कहता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के तत्वों से हुई है, जिनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। इन 7 तत्वों की अलग अलग व्याख्या करते हुए ऋग्वेद कहता है, पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा चित्तमय कोश, सातवां सतमय कोश। आज तक इनमें से प्रथम 4 कोश ही मानवता में विकसित हो पाए हैं। बाकी तीनों कोश सच्चित आनंद सच्चिदानंद अभी तक विकसित नहीं किए जा सके। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक अपरार्थ या सत्ता का निम्नतर भाग है, जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आनंद से सक तक परार्ध या उच्चतर अर्ध, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है, और जहां अज्ञान पीड़ा या सीमा का नाम नहीं, क्योंकि प्रथम चारों कोशों में विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है, इसलिए विज्ञान का प्रयोग सृजन के स्थान पर विध्वंस में ही अधिक हो रहा है। विश्व में मात्र वैदिक धर्म ही अवतारवाद का जनक है। वही कहता है कि ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है। संसार के बाकी पैगंबरवादी धर्मों में यह सामर्थ्य नहीं है। वे तो मात्र पैगंबर के बताए अनुसार ही ईश्वर को जानते हैं।
प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का कोई पथ उन धर्मों में नहीं है। जब 7 में से 4 तत्वों की जानकारी विश्व को हो चुकी है, तो बाकी 3 कोशों का भी ज्ञान प्राप्त करना संभव है। परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल सनातन धर्म में ही है, क्योंकि वह ईश्वरवाद का जनक है। पैगंबरवादी धर्म यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अब बाकी तीनों तत्वों सच्चित आनंद सच्चिदानंद के चेतन होने का नंबर है। अतः यह कार्य मात्र भारत ही करेगा। अनादिकाल से यह ज्ञान विश्व को भारत ही देता रहा। इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में पुनः करके अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाएगा। मनुष्य योनि में चरम विकास की बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप होने से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। गीता की उपयुक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्य आत्म साक्षात्कार करते हुए तद्रूप बन सकता है। अतः वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार उपयुक्त 7 तत्वों को चेतन करके मनुष्य अपने चरम विकास को प्राप्त कर सकता है। भारत के ही नहीं, विश्व भर के अनेक भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है कि भारत का ही दर्शन 21वीं सदी में मान्य होगा। 21वीं सदी में भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। इस प्रकार भारतीय योग दर्शन भी क्रियात्मक ढंग से उस परम पद को प्राप्त करने की विधि बताता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य वास्तव में विराट है। अतः हमारा दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसलिए ज्ञान संकीर्णी तंत्र में कहा है, देहस्था सर्व विद्यश्च देहस्था सर्वदेवतः देहस्थः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। ज्ञान संकीर्णी तंत्र। उपयुक्त दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार ऋषियों ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर उस परम तत्व की खोज मनुष्य शरीर में आरंभ की, तो पाया कि उस परम सत्ता का निवास सहस्रार में है। उसी ने अपनी शक्ति के सहारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिसका निवास स्थान उसने मूलाधार में पाया। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। प्रभु की वह शक्ति सहस्रार से नीचे चली और असंख्य ब्रह्मांडों और लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर्षित हो गई। यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है। केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है। यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से ही संभव है। 21वीं सदी में भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। इस प्रकार भारतीय योग दर्शन भी क्रियात्मक ढंग से उस परम पद को प्राप्त करने की विधि बताता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य वास्तव में विराट है। सिद्ध योग में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। गुरु शक्तिपात करके साधक की कुंडलिनी को चेतन करते हैं। चेतन होते ही वह शक्ति सुषुम्ना के रास्ते अपने स्वामी से मिलने सहस्रार की तरफ ऊर्ध्वगमन करने लगती है। गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व होता है। अतः वे उसका नियंत्रण और संचालन स्वयं करते हैं। वह शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व के आकाश तत्व में लय होने को ही मोक्ष अर्थात कैवल्य पद प्राप्त होने की संज्ञा दी गई है। शक्तिपात से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो ऊर्ध्वगमन करने लगती है। कई जन्मों के संस्कारों के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है।
अतः साधक को विविध प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है। इस प्रकार जो क्रियाएं होती है उसमें साधक का किसी प्रकार का सहयोग या असहयोग कार्य नहीं करता। साधक न तो उन्हें करने की स्थिति में होता है और न ही रोकने की। वह शक्ति सीधा अपने नियंत्रण में सभी क्रियाएं करवाती है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। मेरे शिष्यों में अनेक इंजीनियरिंग के छात्र तथा इंजीनियर हैं। उन सभी को ये क्रियाएं होती है। इससे पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी सिद्धियों के ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से पूर्ण स्वस्थ होकर मोक्ष प्राप्त करता है। पतंजलि योग दर्शन में साधक को जिन सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है उनमें एक का नाम प्रातिभ ज्ञान है। इस ज्ञान का वर्णन विभूतिपाद के 33वें तथा 36वें सूत्र में वर्णन किया गया है। इस संबंध में ऋषि ने कहा है, तत्प्रातिभ श्रावण वेदनास स्वाद वार्ता जायन्ते। विभूतिपाद उससे प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती है। प्रातिभ, इससे भूत और भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म में ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूँ। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस समय मानव बुद्धि को ही बहुत बड़ी मानता है, परंतु इस युग का मानव भूल जाता है कि मन बुद्धि को दिन में कई शब्द बाग दिखाकर चकमा दे जाता है। भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करने के लिए करके ही यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई है। पतंजलि ऋषि ने जब योग दर्शन लिखना आरंभ किया तो योग की व्याख्या करते हुए दूसरे सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और यह कार्य मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। इसमें चेतन गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। इस संबंध में महोपनिषद में कहा है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। मेरे संत सद्गुरुदेव देव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की आहत की कृपा मुझ पर नहीं होती तो मैं 100 जन्मों तक आराधना करके भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः इसे गुरु प्रसाद समझकर बांटने निकला हूँ। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हमने आज की दिव्य लेखनी पढ़ी। अब हम